आत्मा इस काल को बहुत डर लगा रहता है कि कहीं ये सब प्राणी परमात्मा को पहचान ना ले। तो उस समय इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों के द्वारा ये डंडोरा पिटवा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा को नहीं जानता है, ये वेदों और पुराणों और गीता जी के बारे में जो कुछ भी बोलता है ये झूठा है, कपटी है, इसकी बातों में मत आना। काल को डर रहता है कि कहीं ये अपने भगवान को पहचान ले और मेरे जाल से निकल ना जा, ये इतना दुष्ट है। तो पहले क्या होता था, जैसे कबीर परमेश्वर की शरण में जो भी आ जाता था वो सुखी हो जाता था, जो भी आ जाता था उसको परमात्मा, क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं। और अपना बच्चा चाहे कोई भी है दुखी होगा, पिता के पास माँ के पास आता है तो आते ही उसको, जैसे बालक है घर से बाहर निकल गया, छोटा सा बच्चा घर से बाहर जाते ही धूप तेज है, नीचे से तब पैर जले गर्मी में, वो रोने लग गया, बैठ गया तो फिर नीचे तो वो फिर और दूना गर्म हो गया, फिर रोने लग गया। उठ कर घर पर आया, रेते में बुरा हाल हो रहा है, तो माँ ने आते ही पिताजी ने उसको सीने से लगाया, नवाया धोवाया, नए कपड़े पहनाए। तो ऐसे ही हम काल अपने घर से निकल गए, काल की इस आग में आ गए। अब सब रो रहे हैं, खड़े खड़े जल रहे हैं, बैठे तो दूने दर्द होए, दूने जले, यानी यहाँ सारे तपत ही तपत है। और वो परमात्मा के पास जो बच्चा जाता है रोता हुआ, तो उसी को स्वस्थ कर देते थे, उसी को सब सुख देने लगे। तो इस तरह परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे कबीर जी के 600 साल पहले। जब भारत की कितनी आबादी होगी, 4 करोड़ भी नहीं होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान सारे भारतवर्ष में ही आते थे, और ये पश्चिमी पाकिस्तान सारा भारतवर्ष ही था। कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी, जिसमें 64 लाख शेष कबीर परमेश्वर के उस समय हो गए थे 600 वर्ष पहले। तो बालकों का खेल नहीं है ये। तो क्या होता था कि जो भी नाम लेता था परमात्मा का आशीर्वाद पाता था, उसको सुख होने लग जाता था। फिर वो अपने रिश्तेदारों को बताता था, रिश्तेदार फिर उनके सुख को देख कर तो ये मान लेते थे, भाई बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो मेहर घनी होगी तुम्हारे गुरुजी की। फिर ये पूछते थे कौन है तुम्हारा गुरुजी, तो बताते थे कि वो कबीर साहब है। कबीर वो काशी वाला धानक है, वो कोई गुरु है करे, वो तो छोटी जाति का शूद्र है, उसने के मेरा वेदों और गीता, यानी उनके सुख न देखें तो सब प्रभावित, नाम सुने तो नफरत सबको। ये काल ने करवा दी। अब तो झूठा है, वो तो वेदों और गीता के बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे गपोड़ पेलता है। और वही समस्या काल के सामने ई बागी जब दास ने इसका पोल खोलनी शुरू कर दी परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से। क्रोथा कांड इस काल ने करवाया, इन नकली आचार्यों में प्रेरणा कर दी कि थारी पोल खुल लगी और दान के ज्ञान की खाल तार दी, तुम कितने जोगे नहीं रहोगे। अब उधर से ये मुख्यमंत्री जी हरियाणा, दुर्भाग्य से इसका दुर्भाग्य था, ये मुख्यमंत्री ईब बनना था आर्य समाजी, और इन झूठे लोगों ने उस पुण्यात्मा को मिसगाइड कर दिया और उसने इन झूठों की बात को सच्ची मान के क्रोथा कांड करवा दिया। अब इतनी झूठ बुलवा दी, मीडिया ने भी उस सत्ता का सहयोग पा करके निरी झूठ बोल दी। उस वहाँ अवैध काम होते थे, वहाँ ये होता था। अब दास ये कहता है एक तो अवैध कोई प्रमाण ला कर दे दो, जो तुमने इतनी झूठ बोली मीडिया में सारा बकवाद गढ़ दी, एक तो लाकर दिखा दो हमारे सामने वह चीज जो अवैध मिली हो। तो काल ने करवा दिया कि कहीं ये फिर से परमात्मा को पहचान ना ले और सभी तेरे जाल से ना निकल जा। अपने आत्माओं, इस ज्ञान को आप सुनते हो, आपको लाभ हो रहा है। श्रद्धालु भक्त कहते हैं जी हम कहीं आपकी सीडी सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो सभी गदगद हो जाते हैं, कहते भाई ज्ञान के कमाल कर रखे। और फिर ये पूछते हैं कि वो बोल कौन रहा है, जैसे ना जिसने सकल का बेरा। और ये बता देते हैं कि ये क्रोथा वाले संत हैं रामपाल जी, जो कि बूढ़ा हम कर लेना यू किसा संत से उठ कर चल पड़ते हैं। और काल यही चाहता था कि ये सब इससे दूर हो जा और कहीं मेरे जाल से निकल ना जा।
परंतु इब इस काल की दाल गले को ना, अब नहीं गलेगी इसकी दाल। अपने आत्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए थे, वो किस उद्देश्य से आए थे? इस तत्व ज्ञान को फैलाने के लिए, हमें अपना भेद बताने के लिए। अब प्रथम चरण में कलयुग में ये आए सन 1398 में, 120 वर्ष रहे। एक साधारण मनुष्य जैसी जीवन किया, साधारण मनुष्य की तरह एक काम करके निर्वाह करके दिखाया कि तुम मेरा अनुसरण करके भक्ति भी करते रहना और पेट के लिए अपना धंधा भी करते रहना, पर बकवाद ना करना, चोरी ठगी ना करना, जारी ना करना, लूट खसोट मत करना, परमात्मा विश्वास करना, फिर देखना मालिक तुझे कितना साथ देगा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये वही है जो अभी आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? 9-10 सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले यजमान माने भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को, ओह इसे सीधा परमात्मा साकार है, अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बना करके, वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ, या कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ लिखा है जो कबीर अतो, हम इसको लिख देते हैं कबीर देव। कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह चल कर आता है। शीघ्र पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के काज, सूक्ष्म वेद में लिखा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। आगे देखना, वे प्रेम की सैकड़ों धाराएं, इस 27 में वे प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। ये अर्थ कुछ और बनता है, फिर भी आगे तेज पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज परमात्मा को। प्रकाश पुंज माने प्रकाश का समूह, तो निराकार क्यों करो है भाई? प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के, यानी ऊपर तेजों में लोक सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो तीसरे लोक पर रहता है, ये देख लो। ये निराकार बताया करते हैं सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर 7 में महर्षि दानंद जी ने लिखा है कि परमात्मा निराकार है और वेद कह रहे हो साकार है। तो इससे सिद्ध है कि महर्षि दानंद जी को वेद ज्ञान कैख भी नहीं था। और यह अनुवाद वेदों में जो स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे स्थान में, यानी सतलोक के ऊपरले हिस्से में वहाँ बैठा है, वहाँ रहता है, विराजमान है, एक देशीय है, और वहाँ से चलकर फिर परमात्मा यहाँ आता है। उसका उद्देश्य क्या है आने का, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है 82। इसका प्रथम मंत्र ये है, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप है, यानी तेजों में शरीर वाला, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला,
वह राजेव राजा के समान, राजा के, ये देखियो इन्हीं का अनुवाद, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, यानी राजा के समान देखने योग्य है, साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, इसी प्रकार उत्गुण वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रक्षा की। और इसका अर्थ है कि वो रक्षा असवी माने असावी माने रक्षा करता है। वो आकर के वो कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में। यहाँ देखिएगा कि प्राप्त होता है वो कितनी तेज, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है। जैसे कल भी आपको बताया था, एक कहावत है अपने लोकवेद में, एक कहावत थी, जैसे बताया करते थे घर वाले के बिजली जो है आकाशीय विद्युत, आसमान की बिजली पहले कांसी धातु के थाली बेले हुआ करते हैं। और न्यों क्या करती है हमारी दादी माता ताई कि ये बाहर कांसी के बेले बाहर मत रखो, इस पर बिजली पड़ जाया करे, ऊपर की आसमान की बिजली गिर जाती है। और या काले सांप पर कहते हैं बिजली गिर जाती है, तो उसका से विशेष कनेक्शन है, वहाँ गिरने का वो कारण है। इसी प्रकार यह वेद बताते हैं कि वो परमात्मा इस प्रकार विशेषकर उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जिससे उसका विशेष लगाव है। गोता मारूं स्वर्ग में, ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर जी ने बताया है, गरीबदास साहिब जी उसको सेकंड कर रहे हैं अपनी मुखारबिंद से। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को कहता है गोता मार मार के जो कर समुद्र मध्य ढूंढा कर लाल को, ऐसे ढूंढ रहा हूं। और उनको जाके परमात्मा कहता मैं ऐसे मिलता हूं। और वही वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, और अपने जो दृढ़ भक्त हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको पवित्र करता है, उनको मिलता है, उनके दुखों का निवारण करता है। और फिर उदाहरण भी दिया है कि जैसे बिजली आकर उन्हीं पर गिरती है जो उस पर गिरने योग्य होते हैं, इसी प्रकार परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो मिलने योग्य होते हैं। आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक हमने पढ़ लिया, मंत्र 2। वो किस लिए आता है, उन भक्तों को मिलता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेज गति से बिजली की तरह आते हो। और परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने सुख संवेद में, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। एक क्षण में, एक क्षण में, कहते मैं अपने भगत के लिए कोई आपत्ति आती है तुरंत पहुंच जाता हूँ। रणक से पूजो मार दूं, नरसिंह धर के साज, कि जो मेरे भक्त को तंग करेगा उसके लिए, अपने भक्त के लिए मैं एक क्षण में यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके पास पहुँच जाता हूँ। तो वही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अति गतिशील पदार्थ की तरह, जैसे बिजली की तरह, बिजली जैसी गति से भी तेज गति से वो यहाँ पहुँच जाता है, अपने यज्ञों में पहुँच जाता है। पुण्यात्माओं, जहाँ ऐसे शुभ समागम होते हैं वहाँ परमात्मा उपस्थित रहते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, वो अलग बात है, क्योंकि हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तो नहीं तो यो काली सा उपद्रव करवा दे, बोर्ड के सत्संग का नाम भी ना ले प्राणी। और जो नकली संत हैं, नकूड़ा चाहे देश चला जाओ और चाहे रोज मरे जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई आपत्ति नहीं किसी का।
और यहाँ परमात्मा आप देख रहे हो, परमात्मा कितने 10-20 वर्षों से 10-15 वर्षों से दास घर घर जा कहाँ का सत्संग कर रहा है और परमात्मा की रजा से ये चल रहे हैं। तो यहाँ वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जहाँ पर उस परमात्मा का विशेष अनुष्ठान होते हैं वहाँ वो बहुत शीघ्र गति से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। वो किस उद्देश्य से आते हैं परमात्मा के? उपदेश देने के उद्देश्य से, करने के, ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से चल कर आते हैं। ये देखिएगा 3 नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में रक्षा से, रक्षा के लिए, यानी वहाँ सबको का जो सबको व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आप प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहाँ से चलकर आप सर्वव्यापक नहीं है, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर, यानी वहाँ से चलकर यहाँ विराजमान होते हो। आगे देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 में और मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा, इन्होंने लिख दिया कबीर देव को, यो कबीर देव है, इसको भिन्न भिन्न कर दिया। कबीर का तो कवि लिख दिया और देव को पता नहीं कहाँ लिखा जाएगा ना, देव वितय ये लिखना था। कबीर देव वितय अयो यहाँ लिखना था। वह परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब है और सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। कति स्पष्ट कर रखा वेदों ने तो कि वो कबीर देव है। ये कबीर देव माने कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। कबीर, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वेद उसको कबीर देव बोलते हैं। वह परमात्मा कबीर देव है, ये लिखना था यहाँ पर, जो कबीर देव यहाँ लिख देना था। और सबका रक्षक है। वितय माने विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। अब विद्वानों के लिए संग्राम कौन सा होता है? ज्ञान का, यानी ज्ञान के वाद विवाद में परमात्मा सबको फेल कर देता, उसके ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं सकता।